नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, हिंदी में लिखे गए इस पैसेज का सबसे पहले हम लोग संकेत लिपि में अनुवाद करेंगे। उसके बाद इसके डिक्टेशन को हम लोग अलग अलग स्पीड में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए उद्योगों में लिखा हुआ है, तो उद्योग तो आप लोगों ने कई बार लिख लिया है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं उसको लेकर के। तो उद्योगों और ये में मशीनों, तो मशीन को भी आप लोगों ने लिखा है। का को भी आपने लिखा है। प्रयोग, तो प्रयोग देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से प्रयोग को लिखें, या आप हाथ नहीं उठाना चाहते हैं तो आप जो है प्र बनाए या आंकड़े को बीच में ही ऐड करके ग को बना ले, है ना। तो दोनों तरह से प्रयोग को लिखा जा सकता। आगे है नगण्य, तो नगण्य देखिए कभी भी लिखना होगा तो इस तरह से लिखिएगा। ये न का आंकड़ा, इसी में या के आंकड़े को लगा दीजिएगा, नगण्य हो जाएगा। होता है, तो होता है को हम लोग इसी तरह से ऐड करते हैं। पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है चटाई, तो चटाई को समझिए कैसे लिखना है। कभी भी लिखना होगा ना तो ट पे आ की मात्रा दे दीजिएगा। आई वाली मात्रा ज्यादा आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। तो चटा और ये ई, चटाई हो गया, है ना। तो ये चटा और ई का स्वर आपने ई के संकेत को आपने यहां पर लगा दिया, तो ये हो गया चटाई, है ना। बनाना। आगे है रस्सी, तो रस्सी देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह से बनाए, र बनाए, एक स बनाए और दूसरे स पर ई के डैश को लगा दिया, यानी कि डैश बढ़ा दिया, तो रस और ये स पर ई की मात्रा रस्सी। या तो र बनाए, स के आंकड़े को ले और एक र स को पूरा बनाए, यानी उसकी पूरी रेखा को बना करके ई की मात्रा लगाए, तो उससे ज्यादा अच्छी आउटलाइन ये वाली रहेगी आपके लिए, है ना। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। इसको लिखने में समय नहीं लगेगा। बनाना। टोकरी, तो टोकरी के लिए आपको क्या करना है ना, टोकरी इसी तरह लिखना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर ओ की मात्रा दे देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और छोड़ना चाहें इसी रूप में, अगर इसको तैयार आप कर लेते हैं इस आउटलाइन को टोकरी के रूप में, तो आप इसी को रखिए। और अगर मात्रा दे देते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। बनाना, तो ये बनाना हो गया। हाथ से, तो देखिए हाथ का सब चिन्ह होता है ना, तो ये हाथ और ये से। चावल, चावल की आउटलाइन में बता चुका हूं, ये लाइन के ऊपर चा हुआ का आंकड़ा, फिर ये ला, चावल की। कुटाई, तो कुटाई कैसे लिखेंगे, देखिए ये कु, और अभी हम लोगों ने चटाई लिखा ना, तो आई जहां पर भी आता है ना, तो ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। तो ये क पे और उ की मात्रा लग गई, जैसे ही लाइन पर रखें तो कु, ट पे आ की मात्रा, कुटा और ये ई का स्वर लगा दीजिएगा, है ना, तो कुटाई हो जाएगा। आगे है हाथ, तो हाथ का सब चिन्ह होता है, लाइन के ऊपर था। कागज, कागज कभी भी लिखने के लिए आता है, तो कागज की आउटलाइन में बता चुका हूं। लाइन के ऊपर इस तरह से एक को पढ़ते हैं ऐसे, जब लाइन खींचते हैं का, और एक को पढ़ते हैं ग, यानी कि का। अब लाइन के ऊपर में तो का, ग और ये ज, है ना। इसी तरह से आपको बनाना है जब भी कागज को लिखना है। सूत, तो देखिए लाइन काट करके सू और ये त, है ना। अच्छा, काफी बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैं लिखता हूँ सेम नकल कर लेते हैं। आपको क्या करना है, इतने दूर दूर नहीं लिखना है। हमारी तो मजबूरी होती है कि हर शब्द के नीचे मैं उसकी आउटलाइन बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप जब लिखेंगे तो इसको काफी नजदीक नजदीक लिखना। दूर दूर लिखने से स्पीड नहीं आती है ना। काफी आप नजदीक लिखेंगे। दूसरा काम आपको ये करना है, इतनी बड़ी बड़ी आउटलाइन आपको नहीं बनाना, क्योंकि मुझे कैमरे में ये शो करानी होती है एक एक आउटलाइन को, लेकिन आपको तो कैमरे में शो करानी नहीं है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आउटलाइन छोटी बनाएंगे। इतनी छोटी नहीं कि समझ में ना आए, लेकिन छोटी बनाएंगे। इससे तो छोटी बनाएंगे ताकि जो है लिखने में समय कम लगे, है ना। तो इस बात पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है कई बच्चों की मैं ग्रुप में आउटलाइन देखता हूं तो वो दूर दूर लिखे होते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, है ना। तो दूर नहीं लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है, काफ़ी नज़दीक लिखना है। जितना नज़दीक लिखेंगे उतनी स्पीड आपको मिलेगी। आगे है कातना, तो कातना देखिए इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। लाइन के ऊपर का, त का आंकड़ा और ये ना, कातना। नारियल, नारियल देखिए कैसे लिखेंगे। लाइन के ऊपर ये नार या के आंकड़े को ले लीजिएगा, ला को ले लीजिएगा, तो इस तरह से हो जाता है नारियल। हाथ नहीं उठाना पड़ेगा आपको, है ना। उद्योग, लाइन काट करके उद्योग।
चर्म शोधन, तो चर्म शोधन देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए लाइन पर ये हो गया चर्म, है ना दोस्तों। आगे है शोधन, चर्म शोधन, तो चर्म को हमने बना लिया, शोधन को लिखना है। तो शोधन और साधन देखिए क्या करते हैं ना, शोधन को ऐसे लाइन पर बनाते हैं इस तरह से, शो ध और ये नाम शोधन, है ना। इसी को लाइन के ऊपर लिख देंगे तो साधन हो जाएगा, सन के आंकड़े को लगा देते हैं तो संसाधन हो जाता है ना। शोधन। तेल, तो तेल कभी लिखना होगा ऐसे लिखिएगा तेल, है ना। या इसी तेल को हम लोग एक तरह से और भी लिखते हैं, इसको देख लीजिए, मैं अलग बता दे रहा हूं। तेल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, या तो ऐसे तेल लिख लीजिए, या तेल को ऐसे भी हम लोग लिख लेते हैं तेल, है ना। जब मैं प्रत्यय पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा था ना, तेल वाले, दूध वाले, तो वाले ऐसे जोड़ लेते थे, तो ये तेल और ये वाले, या तो तेल को ऐसे लिखिए या तेल को ऐसे लिख लीजिए, है ना। तो ये वाला ज़्यादा सही है अगर आप तेल केवल लिखने के लिए आता है तो। तेल। आगे है घनी, तो घनी को आप ऐसे बनाइए, लाइन पर इस तरह से बना लीजिए घनी। अनाज, तो अनाज को हम लोग लिख चुके हैं, ये आ का डैश ले लेते हैं ना, और ये ज यानी ना के आंकड़े को ले लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं अनाज। प्रशोधन, तो प्रशोधन को जो है आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा, प के आंकड़े के साथ लिखिएगा, नहीं तो उससे देखिए ये प्र सो और ये धन, प्रशोधन। नहीं तो फिर दिक्कत ये होगी ना, प्रसाधन भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ये वाली रेखा को लेते हैं, प की रेखा को लेते हैं और उसके 17 आंकड़े को लेकर के साधारण लिखते हैं ना, तो प्रसाधन भी वैसे ही होता है। तो इस तरह से इसको लिखिएगा प्रशोधन के लिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है पापड़। तो पापड़ देखिए दो तरह से हम लिखते हैं, एक तरीका तो ये है कि प के आंकड़े को लेकर के और प की रेखा बनाइए, है ना। तो प और ये हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। या पापड़ को एक तरह से और भी लिख सकते हैं, वैसे ये वाली आउटलाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर देखिए ये आपको ज़्यादा अच्छी लगे ना दूसरी जो मैं बता रहा हूँ, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। प के आंकड़े को ले करके ना फिर इसमें पर जोड़ लिए, तो पापड़ मतलब पापड़, पापड़ को पापड़ आप पढ़ सकते हैं, या तो पापड़ लिख के पापड़ पढ़िए या पापड़ पूरा लिखिए, है ना। दोनों आउटलाइन काफ़ी अच्छी है। आप देख लीजिए क्या बनाना है। बड़ी, तो बड़ा बड़ी का जो सब चिन्ह होता है ना, इसी का यूज हम लोग कर लेते हैं बड़ी के लिए। आदि, बनाना, लकड़ी के, तो ये देखिए ला को छोटा सा बनाते हैं ना, तो इसमें क भी जुड़ जाता है और ये ड़ पर ई की मात्रा, लकड़ी को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर समय नहीं है ना, तो आपने यहाँ अगर नहीं भी काटा तो लकड़ी होगा नहीं, वैसे भी लकड़ी हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर काटे। मेरे पास समय है, मुझे समझाना है तो मैं यहाँ काट रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर काटे। लकड़ी है यानी कि लकड़ी, लकड़ी को लकड़ी पढ़ सकते हैं। कि नक्काशी, तो नक्काशी कैसे लिखते हैं, देखिए ना को छोटा सा बनाते हैं ना, तो इसमें क जुड़ जाता है, तो नक और फिर ये का और ये सी, नक्काशी का भी लिखना होगा तो इस तरह से आप लिखेंगे। मिट्टी, तो मिट्टी में क्या करते हैं ना, कटे वाले माँ का यूज करते हैं, टा पर ई की मात्रा लगा देते हैं, एक टा दूसरा वाला टा नहीं, मिट्टी को मिट्टी पढ़ सकते हैं हम, तो दूसरे टा को बनाने की जरूरत नहीं है। के बर्तन, तो बर्तन के लिए क्या करेंगे, ये बर और ता के आंकड़े को लेकर के इसके साथ ना की रेखा को जोड़ दीजिए तो बर्तन हो जाएगा। अच्छा, फिर आगे है कसीदाकारी, तो कसीदाकारी कैसे लिखते हैं, देखिए ये हो गया कसीदा और ये कारी। तो इस आउटलाइन को एक दो बार आप प्रैक्टिस करके या कहीं नोट करके कई बार एक दो बार लिखेंगे ना, तो फिर ये याद हो जाएगी कसीदाकारी के लिए। आगे है कालीन, तो कालीन को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, लाइन के ऊपर ये हो जाता है काली और ये ना, है ना। खिलौने, तो खिलौने को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आपको पता ही है, खिलौना आगे बिंदी, खिलौने हो जाएगा, है ना। या आप जो है इस तरह से भी खिलौने को लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं खिलौने। बस ये है कि इसको लाइन काट करके लिखिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो इसको मैं लाइन काट करके बनाता है ना, क्योंकि खपरी की मात्रा है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए। बनाना, वैसे इस वाली आउटलाइन को बना लीजिएगा, सिंपल है। बनाना। रेशम कीट पालना, अब यहां पर देखिए क्या होगा ना, ये रेशम
जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें एक ही मात्रा आप लोग दे दीजिएगा, नहीं तो रस्म भी हो जाएगा। ऐसे रस्म भी होता है ना, तो एक ही मात्रा दे देंगे तो रेशम और रस्म में अंतर पता चल जाता है। रेशम कीट पालना, तो ये हो गया कीट और ये पालना, है ना। तो कीट पालना को एक में ही हम लोग लिख लेंगे। अगर केवल कीट होता तो क पर ही की मात्रा दे देते और इसकी आउटलाइन को बस क की आउटलाइन को छोटी कर, यानी कि क की रेखा को छोटी कर देते, फिर कीट हो जाता। लेकिन कीट पालना एक साथ है तो ऐसे कीट पालना एक में ही ऐड कर देंगे। अब इसमें देखिए, जो मैं आज के पैसेज को आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादा जो है वाक्यांश इसमें ज़्यादा नहीं बन रहे होंगे, है ना। तो अब वाक्यांशों को हम लोग ज़बरदस्ती नहीं बनाते हैं। जहां हम देखते हैं कि हाँ 2 शब्दों 3 शब्दों को एक में हम जोड़ सकते हैं, वहीं पर जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अब रेशम कीट पालना को ज़बरदस्ती एक में जोड़ देंगे, खिलौने बनाना को ज़बरदस्ती एक में जोड़ देंगे वाक्यांश बनाने के चक्कर में, ऐसा नहीं है। हम ये देखते हैं कि पहले शब्द के साथ दूसरा वाला या तीसरा वाला शब्द इजी वे में जो है ऐड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तभी ऐड करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, क्योंकि फिर जो है आपको उसका अनुवाद भी करना है, फिर आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब ये पैसेज इस तरह का है कि ज़्यादा वाक्यांश इसमें बन नहीं रहे हैं। बनाने लायक होता तो हम लोग बनाते हैं इसमें। कीट पालना आगे है लोहे का काम। तो देखिए लोहा हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ल और बड़ा सर्किल यहां पर बना तो लोहा हो जाता है। आगे बिंदी लोहे का काम, तो काम को तो कई बार लिख चुके हैं। आदि, तो ये हो गया आदि। सभी, इसी, श्रेणी, तो श्रेणी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। लाइन पर ऐसे स को बनाते, उसके साथ र के आंकड़े को लेकर के फिर नीचे ना के आंकड़े को ले लेते, तो श्रेणी हो जाता है। श्रेणी में आते हैं, तो ये हो जाता आते, और इसी में हैं को ले सकते हैं, आप हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, आते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अब भारतीय अर्थव्यवस्था को हम एक में ही ऐड कर सकते हैं, तो यहां हम कर लेंगे, है ना, इस तरह से कर लेंगे। देखिए ये हो जाता है भारतीय। अब यह आंकड़े को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था को ऐड करना है ना, अब इसको वाक्यांश के रूप में बनाना है। तो अब यहाँ लिखते हैं भारत, भारा को छोटा बनाए तो तभी जुड़ गया, तो भारतीय और ये अर्थ और ये व्यवस्था, है ना। तो इस तरह से हो गया भारत अर्थव्यवस्था, होगा नहीं क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। व्यवस्था को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, स के साथ था आंकड़े की पूरी रेखा को लेते हैं, आंकड़े को नहीं। था का आंकड़ा वैसे होता भी नहीं है, तो ये था की पूरी रेखा को लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि अस्त्र के चाप को हम लोग व्यवस्था में नहीं लगाते हैं, है ना। तो भारतीय, अब भारत अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है लेकिन क्या पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपको हिंदी की नॉलेज तो है ना कि भारत अर्थव्यवस्था होता नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था होता है। तो हम भारत अर्थव्यवस्था वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, भारतीय ही इसको पढ़ेंगे, है ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर, तो कुटीर कभी भी लिखना होगा ऐसे लिखिएगा, कुटीर काफी शानदार आउटलाइन है। एवं, लिखते हैं, एवं पढ़ लेते हैं। लघु उद्योगों की को मैं बता चुका हूं कैसे लिखना है। ये हो गया लघु, और द से काट दिया, तो अब लघु के साथ उद्योग आता है, तो यहाँ पर द को उद्योग पढ़ेंगे, तो लघु, द से उद्योग, आगे बिंदी लघु उद्योगों, क्योंकि ये संबंधित शब्द है ना, लघु के साथ उद्योग आता है, तो लघु उद्योगों को इस तरह से लिखते हैं, तो हमें समय नहीं लगता है ना। लघु उद्योगों का को हम ऐसे लिखते हैं। स्थान, तो स्थान आपको पता ही है, इस तरह से लिखते हैं अस्त्र के चाप को लेकर के। प्राचीन काल, तो देखिए प्राचीन काल को ना हम लोग एक में जोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है कि ये जैसे लाइन के ऊपर ये प्रा हो गया, प्रा को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो प्रा, और यहाँ पर लाइन काट करके ची, और ये ना प्राचीन, इस तरह से लिखते हैं। अब जो है दिक्कत ये आती है, ये काल यहाँ पर जुड़ नहीं पाता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, काल को अलग लिख लेंगे, काल। तो या तो ऐसे लिख लें प्राचीन काल, या आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ न आंकड़े का लोप करना पड़ेगा, इस तरह से। देखिए प्राचीन काल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया प्राचीन। अब यहाँ ना आंकड़े को हटा करके काल को आप जोड़िए, तो इस तरह से प्राचीन काल को एक में लिख पाएंगे। अगर ना के आंकड़े को लेंगे तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। प्राचीन काल से ही, तो हमने आपको बताया था से ही कभी लिखने के लिए, तो ये हो गया से और ये हो गया ही। यहाँ पे बिंदी दे दीजिएगा, वैसे भी से पर आपको बिंदी देना ही था तो बिंदी दे दीजिएगा, लेकिन इसी में ही को ऐड कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है, मैं क्लियर कर दूं इसको थोड़ा सा।
आपको कभी भी ने ही लिखना है तो इस तरह से आप लिखिए, ने ही, हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, है ना। बिंदी दे दीजिएगा, से ही, से पर हम लोग बिंदी देते हैं तो से ही। का ही तो बिंदी देने की जरूरत नहीं है, को ही बिंदी देने की जरूरत नहीं है, की ही तो बिंदी देने की जरूरत नहीं है ना। के ही बिंदी देने की जरूरत नहीं है। तो सब में देखिए ऐड हो जा रहा है। तो अगर ऐड हो जा रहा है तो 2 बार हाथ उठाने की क्या जरूरत है। अगर का ही इस तरह से ऐड हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है, का और ही इस तरह लिखने की, है ना। तो एक में ही हम लोग लिख देंगे। बस ने से में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो बिंदी दे दीजिएगा, चूंकि ने से में बिंदी आप वैसे भी देंगे इसलिए। महत्वपूर्ण रहा है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। देखिए ये हो गया महत्व, और ये पूर्ण, और ये रह से काट दीजिए, रह अलग भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं काटे। तो महत्वपूर्ण और रह से रहा है, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है मुख्यतः। तो मुख्यतः कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा आप चाहे ना लाइन काट सकते हैं, मुख्य और अतः वाली बिंदु को दे देंगे तो मुख्यतः हो जाएगा। वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग कैसे लिखते हैं, देखिए वा के आंकड़े को यहाँ पर लीजिएगा और स की पूरी रेखा वस, और ये तरह के चाप को दे दीजिएगा वस्त्र, और द से काट दीजिएगा तो उद्योग हो जाता है। इस तरह से हो जाता है वस्त्र उद्योग, है ना। आगे देखिए हस्तशिल्प उद्योग। तो हस्तशिल्प की आउटलाइन में बताया था, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी हस्तशिल्प वाले आउटलाइन में ना, आपका हाथ वहाँ पर चूंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि हस्तशिल्प अच्छे से बन नहीं पा रहा है। तो चलिए मैं दूसरा तरीका यहाँ आपको बता रहा हूँ, काफ़ी ईजी है। क्या करना है, हस्त की आउटलाइन अगर आपको बनाना होता तो इस तरह से आप बनाते हैं हस्त, ह और हस्त के चाप को हस्त, और केवल यहाँ पर स से काट दीजिए, लेफ्ट वाले स से काट दिए तो हस्त, स से हो गया शिल्प, और द से काटेंगे तो हो गया उद्योग। तो देखिए हस्तशिल्प उद्योग को कितने छोटे संकेत से हम लोगों ने बना लिया, है ना। तो हस्तशिल्प उद्योग को आपको ऐसे ही बनाना, ये ज़्यादा सही रहेगा। हस्तशिल्प की पूरी आउटलाइन लेंगे तो हस्तशिल्प लिखने में ही काफ़ी समय लग जाएगा, है ना, और फिर जो है दिक्कत होगी, आउटलाइन भी आपकी बड़ी हो जाएगी। तो हस्त और स से शिल्प और द से उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। आगे है हाथी दांत। तो हाथी दांत के लिए क्या करेंगे, देखिए लाइन के ऊपर ये ह के आंकड़े को ले लेंगे और थ पर ई की मात्रा, तो इस तरह से हो जाएगा हाथी। अगर आप यहाँ नहीं भी काटते हैं तो हाथी नहीं होगा, हाथी ही होगा, है ना। हाथी दांत। तो दांत कैसे लिखते हैं, देखिए ये दां और ये ता, अनुनासिक स्वर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे दे दीजिएगा तो स्पष्ट हो जाता है कि दांत ही लिखा है। का, काम आदि। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, आप लोग कभी, मैं तो पेन का यूज करता हूं क्योंकि कैमरे में एक एक आउटलाइन को शो कराना रहता है, पेंसिल से क्लियर दिखता नहीं है। लेकिन आप लोग जब भी लिखेंगे ना तो पेन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा आपको प्रैक्टिस पेंसिल से ही करनी है, क्योंकि आपका जो स्किल टेस्ट होगा ना उसमें आपको पेंसिल का ही यूज करना है। पेंसिल का यूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है इसलिए, है ना। तो आप लोग हमेशा इसको पेंसिल से लिखा करिएगा, पेन से नहीं। उद्योगों में, तो ये हो गया उद्योगों, और ये में भारत की, हमने आपको कई बार बताया भारत अगर अकेले आता है तो आप भारत को इस तरह से पूरा लिखेंगे, है ना। उसका रीजन ये है कि अगर भारत को आप इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे ना, ऐसे आपने लिख दिया तो ये फर्क की आउटलाइन हो गई, यानी कि फर्क एक सब चिन्ह होता है। इस तरह से फर्क को छोटा सा बनाते हो, इसमें क भी जुड़ जाता है। तो इसलिए भारत अकेले आता है तो ऐसे लिखना है, भारतीय। हाँ, भारतीय को आप ऐसे लिख सकते हैं अकेले। जैसे ही या आंकड़े को बना लगा देंगे ना तो फर्क के आउटलाइन से वो अलग हो गया, यानी फर्क के सब चिन्ह से अलग हो गया। तो वहाँ भारतीय को अकेले लिख सकते हैं, छोटा सा लिख, भारतीय है तो उसको छोटा बना सकते हैं, और यह आंकड़े को लगा तो फर्क से अलग हो गया। लेकिन कहीं भारत अकेले लिखने के लिए आता है तो भारत की पूरी आउटलाइन इस तरह से आपको बनानी है ना, छोटा नहीं करना है इसको। कि ख्याति। तो ख्याति कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया लाइन पे ख, या की पूरी रेखा को लेंगे और त के आंकड़े को ख्याति। पूरे, तो पूरा, पूरे, पूरी, पूरे का सब चिन्ह होता है इस तरह से, है ना। तो ये पूरा, पूरी, पूरे सब इसी को पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे है विश्व में। तो देखिए ये विश्व हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वा के आंकड़े को लेते हैं, सा के वृत्त को, फिर ये वा के आंकड़े को, तो विश्व। और यहाँ हम लोग बना लेते हैं में। विश्व में फैली हुई थी। अब यहाँ वाक्यांश बन रहा है तो यहाँ वाक्यांश हम लोग बनाएंगे, है ना। फैली हुई थी को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, लाइन के ऊपर ये फैली
और ये हुआ हुई हुई हुए का सब चिन्ह, तो फैली हुई और ये थी, इस तरह से ऐड कर लेंगे फैली हुई थी को, पूर्ण विराम है क्रॉस मार्क देंगे। आगे है यह उन्नति, तो एक होता है उन्नत और एक होता है उन्नति, है ना। तो एक काम ये कर सकते हैं, जैसे ये है ना उन्नत, तो ये उन्नत और उन्नति में अंतर, अब ये जैसे उन्ना और ये ता पर ई की मात्रा दे देंगे तो ये हो जाएगा उन्नति। अब उन्नत लिखना होगा आपको, तो वहां पर आप जो है ता आंकड़े को ले सकते हैं, जैसे ये हो गया ना उन्नत, ये उन्नत हो गया और वो हो गया उन्नति, है ना। ब्रिटिश काल के, तो ब्रिटिश तो मैं कई बार लिखवा चुका हूं, पार्ट 2 अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ब्रिटिश को मैं कई बार लिखवाया हूं। देखिए लाइन काट करके छोटा सा बार बनाएंगे ना लाइन काट करके, तो इसमें टा भी जुड़ जाता है ब्रिटिश, और ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना सवृत्त को देते हैं तो ब्रिटिश हो जाता है। तो अब चूंकि ब्रिटिश काल लिखना है तो ये देखिए ये ब्रिटिश और ये स के वृत्त को दे तो ब्रिटिश और इसी में जोड़ दिया काल को, तो इस तरह से हो जाता है ब्रिटिश काल, है ना। बस ये लाइन काट करके बनेगा के आने तक, तो आने तक को हम एक में ऐड कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। ये आना का सब चिन्ह होता है, आना आनी आने सब इसी को पढ़ते हैं, है ना आने, और ये तक का सब चिन्ह छोटा सा था, तो इस तरह से हो जाता है आने तक। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे चलती रही, तो चलती रही के लिए क्या करते हैं, देखिए ये च को बनाते हैं और ल के साथ ना ये ता आंकड़े को ले लेते हैं, तो ये हो गया चलती और र से काट दीजिए तो चलती रही, इस तरह से हो जाएगा, है ना। लेकिन जो है अगर इसी र को रही के लिए आप अलग लिखना चाह रहे हैं तो र के साथ बड़े सर्किल को लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर काटते नहीं हैं तो अलग लिखेंगे, तो र के साथ ह की सर्किल को आपको लेना पड़ेगा। ये च ल है, इसके बाद साथ ही ये त का आंकड़ा इसमें ऐड है ना। आगे है किंतु, तो ये किंतु और कठिन का सब चिन्ह होता है, तो ये हो गया किंतु। ब्रिटिश शासकों, तो देखिए क्या करते हैं ब्रिटिश शासक लिखने के लिए, अभी आप लोगों ने ब्रिटिश काल लिखा है, अब उसी तरह से ब्रिटिश लिखेंगे हम लोग। देखिए ये हो गया ब्रिटिश, है ना ब्रिटिश। अब यहीं से जो है जोड़ देंगे सा और ये सक, आगे बिंदी, ब्रिटिश शासकों हो जाएगा। या अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग भी ब्रिटिश शासक आप लोग लिख सकते हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ही जोड़े, ब्रिटिश शासक अलग लिख लीजिए इस तरह से। देखिए ये हो गया ब्रिटिश और ये शासक, आगे बिंदी, ब्रिटिश शासकों, तो दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं ब्रिटिश शासक। अब स सर्किल को ब्रिटिश में अधिकतर हम लोग इधर ही पार्ट 2 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इधर ही हम लोगों ने ऐड किया था, आप चाहें तो इधर भी जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ब्रिटिश शासकों ने जो नीति, तो नीति का सब चिन्ह होता है। अपनाई, तो अपनाई कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें करते क्या है, अपना का जो सब चिन्ह होता है ना, इसी में ई के मात्रा को दे दीजिए, तो अपना पे ई की मात्रा अपनाई हो जाएगा, है ना। देखिए अपना तो था ही, अपना यहां तक तो लिखा ही है, ई को ही बढ़ा देना तो ई की मात्रा को दे देंगे, अपना ही हो जाएगा। उससे, तो ये हो गया उस, और ये से को यहां पर जोड़ देंगे तो उससे हो जाएगा। जो सर्वनाम में जो हम लोग से को अटैच करते थे, वैसे भी ये उससे तो सर्वनाम ही है ना। भारतीय कुटीर उद्योग, तो भारतीय कुटीर उद्योग को कैसे बनाएंगे, देखिए ये छोटा सा भारा को बनाया तो इसमें ता भी जुड़ गया भारतीय, और ये कुटीर अभी हमने आपको बताया ना, तो भारत कुटीर तो वैसे भी नहीं होगा, या आंकड़े को लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भारतीय और भारत और ये कुटीर, यानी कि भारत कुटीर लिखा हुआ, लेकिन क्या पढ़ेंगे भारतीय कुटीर, और द से काट देंगे तो ये हो जाएगा उद्योग। तो चूंकि कुटीर के साथ उद्योग आता ही है तो भारतीय कुटीर उद्योग को एक में ही इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो भारतीय कुटीर उद्योगों है तो बिंदी दे देंगे, उद्योगों हो जाएगा। का हास हुआ है, तो हास हुआ है कैसे लिखेंगे, देखिए ये लाइन के ऊपर ये हास और ये हुआ है नहीं है, सॉरी उसको नहीं बनाएंगे, तो हास हुआ है इस तरह से लिख लेंगे। आगे है योजना आयोग, तो इस तरह से हो जाता है योजना और ग से काटते हैं तो आयोग, ये हमने बताया था, लेकिन हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर डॉट दे दीजिएगा आयोग के लिए, चूंकि ये कमीशन भी होता है ना। क से काटने पर कमीशन होता है, ग से काटने पर आयोग होता है, तो हमें आयोग अगर क्लियर करना है तो जल्दी से यहाँ डॉट दे देना लास्ट में, तो ये ग को हम पढ़ लेते हैं, यानी कि आयोग लिखा हुआ, ये हम समझ जाते हैं।
के अनुसार, तो ये अनु प्रत्यय, अनु उपसर्ग यहां पर रहता है अनु, और इसमें सार को जोड़ दिया तो अनुसार। लघु एवं कुटीर उद्योग, तो देखिए ये हो जाता है लघु, है ना, एवं कुटीर उद्योग, तो ये हो गया कुटीर और 10 से काटा तो उद्योग। हमारी अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था अभी हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लिखा है ना, तो ये हो गया अर्थ और ये व्यवस्था, है ना, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को लिख लेंगे। आ का डैश देखिए यहाँ पर जो हमने दिया है ना, तो अगर आप चाहते हैं तो दीजिए, छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रथ व्यवस्था वैसे भी नहीं होगा, अर्थव्यवस्था ही होगा, है ना। का महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण को हम लोग इस तरह से लिखते हैं महत्व, और ये पूर्ण अंग है, तो अंग देखिए कभी लिखना होगा ना तो ऐसे लिखिएगा, यहाँ अनुनासिक स्वर दे दीजिए, तो ये अंग और ये ग अंग हैं जिनकी, तो ये हो जाता है जिन और ये की, इसका तो ये जिनकी जो है सब चिन्हों में भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। कभी कभी, तो ये देखिए ये हो गया कभी और एक भी और जोड़ दिया तो कभी कभी हो गया। उपेक्षा, तो उपेक्षा और अपेक्षा, अपेक्षा हम लोगों के सामने सब चिन्ह था, आपको याद होगा, है ना। तो उपेक्षा, अब उसी अपेक्षा को ही लाइन काट करके बना देंगे ना, तो ये हो जाता है उपेक्षा। इसी को लाइन पर रखते हैं तो ये हो जाता है अपेक्षा, है ना। दोस्तों जैसे हम लिखेंगे ना जिनकी कभी अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो अपेक्षा का जो हमने चिन्ह बनाया है यहाँ पर, तो सॉरी उपेक्षा की, है ना, तो उपेक्षा लाइन काट करके पक्ष, लेकिन आपको याद होगा सब चिन्हों में जो हमने बदलाव किया था तो उसमें ये पीछे का सब चिन्ह हमने ऐसे बनाया था पीछे, तो उपेक्षा और पीछे की आउटलाइन सेम होती है ना, यानी उसका चिन्ह सेम होता है। इसको मुहावरे से हम लोग पकड़ते हैं कि उपेक्षा लिखा है या पीछे लिखा हुआ। जैसे अगर आप पढ़ेंगे इसको जिनकी कभी कभी पीछे नहीं की जा सकती, तो भाई यहाँ पीछे तो सेट ही नहीं होगा, तो क्या पढ़ेंगे उपेक्षा नहीं की जा सकती, चूंकि ये ऊ भी थर्ड पोजीशन की का स्वर है और ई भी थर्ड पोजीशन का स्वर है, यानी कि प पर जो ई की मात्रा है यहाँ ऊ लगा हुआ पहले, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे उपेक्षा पढ़ेंगे, ना कि पीछे पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी वैसे मुहावरे से तो आराम से हम क्लियर कर लेंगे कि उपेक्षा है कि पीछे है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है क्लियर करना ही चाह रहे हैं कि देख करके हम पकड़ लें उसको, तो देखिए अलग अगर उपेक्षा या पीछे लिखना होगा तो एक अंतर ये कर सकते हैं, जैसे ये उपेक्षा के लिए इसको बना लीजिए और पीछे के लिए यहाँ पर बिंदी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो ये तो हम एक में ही ऐड कर लेंगे, है ना, ये वाक्यांश है, तो ये हो गया नहीं, ये हो गया की जा सकती, और है को हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, पूर्ण विराम है क्रॉस मार्क दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।